बरसों का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है, क्योंकि इस बार भारत ने वो परमाणु धमाका किया है जिसकी गूंज से कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। और भारत के इस धमाके से सबसे बड़ा सदमा चाइना और अमेरिका को लगा है, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत ने अपने पहले लॉन्ग रेंज के न्यूक्लियर बॉम्बर्स को स्वदेशी रूप से डेवलप करने का ऐलान किया है। ये बॉम्बर्स कोई मामूली बॉम्बर्स नहीं है, बल्कि भारत की न्यूक्लियर ट्रायड विकसित करने की आधारशिला है, क्योंकि भारत अपने स्वदेशी बॉम्बर्स के दम पर ही दुनिया के उन महाशक्तिशाली देशों के एलाइट क्लब में शामिल हो जाएगा जो अपने स्वदेशी न्यूक्लियर बॉम्बर्स रखते हैं, जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देश शामिल हैं। अब इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि भारत का ये स्वदेशी लॉन्ग रेंज का बॉम्बर्स अमेरिका के V-21, रशिया के Tu-160M और चाइना के H-20 से कितना ताकतवर होने वाला है। साथ ही साथ न्यूक्लियर बॉम्बर्स की दुनिया की कई और भी बड़ी खबरें आप लोगों को बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना। वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल ये बात तो आपको भी पता है कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो सुपर पावर तो है, लेकिन भारत जैसे देश के पास अपने स्वदेशी बॉम्बर्स नहीं है। ताकि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के अंदर मिडनाइट हैमर जैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया था, भारत भी अपने दुश्मनों के इलाके में ऐसे ही लॉन्ग रेंज के ऑपरेशन को अंजाम दे पाए। और भारत के ये स्वदेशी बॉम्बर्स अमेरिका के लिए इसलिए भी सरदर्द बनने वाला है, क्योंकि ये बॉम्बर्स एक ही फ्लाइट के दौरान अमेरिका तक में हमला कर सकता है। इस बॉम्बर से रिलेटेड सारी खबरें आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो ताकि आप लोगों को भी भारत के इस धमाकेदार कदम पर प्राउड हो पाए, क्योंकि इस खबर को इस समय पूरी दुनिया कवर कर रही है और सैकड़ों आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं जो ये बता दें कि भारत के लिए ये न्यूक्लियर बॉम्बर्स कितना इंपोर्टेंट होने वाला है। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि विद 12,000 किलोमीटर रेंज इंडियाज न्यू बॉम्बर कैन आउटपीस V-21 रेडर स्ट्राइक अक्रॉस कंटिनेंट्स। यानी कि इस आर्टिकल में ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भारत का जो ये लेटेस्ट न्यूक्लियर बॉम्बर होने वाला है वो सबसे पहले तो एक लॉन्ग रेंज का न्यूक्लियर बॉम्बर होगा, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, जो अमेरिका के V-21 रेडर से भी कहीं ज्यादा है, जो सीधा सीधा रशिया के Tu-160 बॉम्बर्स को टक्कर देगा। आपको बताएंगे इन सभी बॉम्बर्स की रेंज कितनी है और ये भारत का जो ये स्वदेशी बॉम्बर है वो इन बॉम्बर से कैसे अलग होने वाला है और इनसे कैसे ज्यादा ताकतवर होने वाला है। अब आप लोग ये आर्टिकल देखो जो इकोनॉमिक्स टाइम्स का है, जिसमें साफ है कि इंडियाज न्यू 12,000 किलोमीटर बॉम्बर कुड हिट न्यूयॉर्क विदाउट नीडिंग टू रिफ्यूल एंड कैरिंग ब्रह्मोस मिसाइल। यानी कि भारतीय एयरफोर्स को मिलने वाला जो ये अल्ट्रा लॉन्ग रेंज का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है वो एक साथ में पहली बात तो 4 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को कैरी कर सकता है और ये बिना रिफ्यूल हुए ही अमेरिका के न्यूयॉर्क तक पहुंच सकता है। अब सवाल ये है कि भारत का ये बॉम्बर अमेरिका के V-21 रेडर बॉम्बर से कैसे ताकतवर होने वाला है। आखिर भारत के इस बॉम्बर्स की कंपेयर हम रशिया और अमेरिका और चाइना के बॉम्बर से क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि भारत का जो एरोस्पेस सेक्टर की बॉम्बर्स को लेकर जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल जीरो है। यहाँ तक कि भारत तो अपना कोई स्वदेशी 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी नहीं रखता। भारत का 5th जेन फाइटर जेट प्रोग्राम भी अभी भी डेवलप्ड फेज में है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये खबरें ऐसे समय पर आई हैं जब रिसेंटली रशिया ने भारत को लीज पर अपने Tu-160 बॉम्बर्स को देने का ऐलान किया था। अब पहले तो आप लोगों को ये बता दें कि ये गेम चेंजर कैसे होने वाला है और भारत ने ये अचानक से ऐलान क्यों कर दिया और रशिया के Tu-160 बॉम्बर्स को खरीदने से क्यों मना कर दिया। आपको बता दें कि नाटो कंट्री भारत पर लगातार रशिया से रिलेशन रखने के चक्कर में प्रतिबंध लगाने की धमकियां दे रहे हैं और भारत को इस समय एक न्यूक्लियर बॉम्बर्स की बड़े पैमाने पर नीड है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को मॉडर्नाइज करने के लिए और चाइना विकारी पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए या फिर पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग रेंज के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए एक बेहद ही घातक बॉम्बर्स की जरूरत है, जिससे कि भारत आसानी से पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप है उन्हें डिस्ट्रॉय कर पाए और ये बॉम्बर्स भारतीय वायुसेना की सारी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने इस बॉम्बर्स को बनाने का तो ऐलान कर दिया, लेकिन ये बॉम्बर्स बन कब तक जाएगा और साथ ही साथ इस बॉम्बर्स का नाम क्या होने वाला है वो भी सब आप लोग को इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर ये बॉम्बर्स रशिया, चाइना और अमेरिका के बॉम्बर से अलग क्यों हैं। अब सबसे पहले बात कर दें कि अमेरिका का जो V-21 रेडर बॉम्बर है उसमें और भारत के इस बॉम्बर्स में क्या डिफरेंस है। देखो V-21 रेडर की बात करें तो जिसका सीधा सीधा मुकाबला रशिया के Tu-160 बॉम्बर से होता है और चाइना के H-20 से है, जिसने अमेरिका के V-1 लॉन्चर्स को रिप्लेस किया है और ये अमेरिका का सबसे लेटेस्ट बॉम्बर है जिसकी 10 नवंबर 2023 को पहली फ्लाइट देखने को मिली थी, जो अमेरिका के V-2 स्प्लिट बॉम्बर्स का अपग्रेडेड वर्जन है। हालांकि अमेरिका का जो V-20 रेडर बॉम्बर्स है वो अभी भी मैन्युफैक्चरिंग फेज में है, जिसकी रेंज 9,300 किलोमीटर है और ये 81,647 kg तक के मैक्सिमम वेट को टेक ऑफ कर सकता है, जो 50,000 फीट की हाइट तक जा सकता है। अगर इसकी कंपेयर रशिया के Tu-160 बॉम्बर से करें तो ये उसके मुकाबले ना तो रेंज कवर करता है और ना ही स्पीड, क्योंकि रशिया का जो Tu-160 बॉम्बर्स है इसे वैसे तो व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बॉम्बर दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंड हैवीएस्ट सुपरसोनिक बॉम्बर्स है और इस बॉम्बर्स की रेंज भी लगभग 12,300 किलोमीटर
किलोमीटर है जो 40 टन के वेट को कैरी कर सकता है। वहीं चाइना के S-20 की बात करें तो वो अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि चीनी हथियारों का तो कहीं पर कोई मुकाबला ही नहीं है। इसलिए भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत अपने जिस लॉन्ग रेंज के इस बॉम्बर्स को डेवलप कर रहा है तो इसे रसिया के Tu-160 बॉम्बर्स के बेस पर ही डेवलप किया जाएगा, क्योंकि नाटो देश बेशक रसिया के साथ व्यापार करने पर भारत पर प्रतिबंधों की धमकियां दे सकते हैं, लेकिन रशिया को ना तो भारत में इन्वेस्टमेंट करने से रोक सकते हैं और न ही रशिया को अपने हथियारों की टैग भारत को देने से रोक सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने रसिया के साथ अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करके अब दुनिया भर के देशों में उसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, अब उसी तरीके से रशिया भी भारत के इस लेटेस्ट बॉम्बर में भी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत का जो ये न्यूक्लियर बॉम्बर्स का प्रोजेक्ट है उलरा, जिसे अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, और भारत के जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने ये दावा किया है कि भारत के ये अल्ट्रा लॉन्ग रेंज का स्ट्राइक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जो भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि भारत के ये पहला ऐसा बॉम्बर होने वाला है जो दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट में जाकर हमला कर सकता है, क्योंकि ये एक भारत का इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बॉम्बर्स होने वाला है जिसे रशिया के Tu-160 बॉम्बर से ही इंस्पायर्ड करके बनाया जाएगा। और भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस बॉम्बर्स को रशिया की टेक के साथ ही डेवलप किया जाएगा। भारत के इन दावों से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत अब रशिया के Tu-160 बॉम्बर्स को नहीं खरीदेगा, और अगर भारत Tu-160 को अप्रोच करता भी है तो केवल लीज पर लेने के लिए अप्रोच करेगा। जिस तरीके से भारत ने रशिया से चक्रा क्लास की न्यूक्लियर सबमरीनों को खरीदा था, इन न्यूक्लियर सबमरीनों को भी भारत ने रशिया से लीज पर ही लिया था, और अब ठीक वैसा ही भारत रशिया के सबसे ताकतवर बॉम्बर्स Tu-160 ब्लैक जोन के साथ करने वाला है, क्योंकि इस समय भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय वायुसेना की एयरक्राफ्ट की फ्लीट को इंक्रीज करना है, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेटों की भारी संख्या में कमी है। इसी को देखते हुए भारत सरकार लगातार भारतीय वायुसेना के लिए एग्रेसिव मोड पर काम कर रही है। अब आप लोगों को भारत के स्वदेशी बॉम्बर्स की वो ताकत बताते हैं जो इसे दुनिया के सभी बॉम्बर्स से अलग बनाती है। दरअसल आप लोगों को इस बॉम्बर्स की रेंज का तो पता चल गया कि इस बॉम्बर्स की रेंज 12,000 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है, लेकिन अब आपको बता दें कि भारत का ये बॉम्बर्स पहला स्टील्थ बॉम्बर होने वाला है जो दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरबेस और टेरर कैंपों को डिस्ट्रॉय करने के लिए 4 ब्रह्मोस मिसाइलों को कैरी कर सकेगा, जिनकी रेंज 290 से 450 किलोमीटर के बीच में होगी। और DRDO के सीनियर ऑफिशियल्स ने यह भी दावा किया है कि ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 प्राइम के साथ साथ लेजर बॉम्ब्स एंड एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को भी कैरी कर सकेगा, ताकि ये दुश्मन पर सबसे घातक न्यूक्लियर अटैक कर सके, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक पाना दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद ही खतरनाक होता है और ये इम्पॉसिबल वर्क की तरह काम करता है, जिसे गवर्नमेंट के साथ साथ DRDO, HAL और ADA मिलकर डेवलप कर रहे हैं। और भारत के स्वदेशी बॉम्बर्स को पावर देने के लिए भारत रशिया के NK-32 इंजन का इस्तेमाल करेगा, जिस इंजन को रशिया रिबिल्ड करके बेहद ही एडवांस टेक के साथ प्रोवाइड करेगा, जिसके बाद भारत की न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक को एक बड़ी पावर मिल जाएगी। और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो अपडेट निकल के आई है वो ये है कि इस बॉम्बर्स का जो पहला प्रोटोटाइप होगा वो भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका के साथ ही डेब्यू करेगा, यानी कि इस बॉम्बर्स का जो प्रोटोटाइप है वो 2032 से लेकर 2035 तक आ जाएगा, जिससे अब ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि भारत दुनिया को अब एक क्लियर मैसेज भेज रहा है कि भारत अब दुनिया के किसी भी देश की धमकी से नहीं डरता और वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे दुश्मन पर अटैक कर सकता है। अब आप लोग भारत की इस डिफेंस पावर पर क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।